बॉलीवुड में वैसे तो काफ़ी सारी अदाकाराएं अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, जैसे कि रेखा, मुमताज़, नरगिस, मधुबाला और वैजंतीमाला। इनकी खूबसूरती के चर्चे तो आज भी हैं और इन्हीं में शामिल है एक और खूबसूरत हसीना जिनका नाम है मीना कुमारी। महजबी बानो, जो कि अभिनय की दुनिया में मीना कुमारी नाम से मशहूर थी। मीना कुमारी अभिनय के साथ साथ हुनर में भी भरपूर थी। कहते हैं कि दिलीप कुमार जैसे दमदार एक्टर भी उनके सामने स्थिर नहीं रह पाते थे। एक बार अभिनेत्री मधुबाला ने मीना कुमारी के बारे में कहा था कि मीना कुमारी जैसी आवाज़ ना कभी थी और ना ही कभी होगी। ऐसी आवाज़ जिसे सुनकर राज कपूर तक अपने डायलॉग भूल जाया करते थे। लेकिन इसी मीना कुमारी की ज़िंदगी में सुख दूर दूर तक नहीं था। निजी ज़िंदगी में उन्हें इतने ज़ख्म मिले कि 39 साल की उम्र में वो दुनिया को रुखसत कर गई। जितनी बुलंदियां उन्होंने अपने करियर के दौरान पाई थी, निजी जीवन उतना ही दुखों से भरा रहा। 31 मार्च 1972 की वो काली रात जब मीना कुमारी मौत की आगोश में हमेशा हमेशा के लिए चली गई। लेकिन उससे पहले के वो 8 दिन कैसे थे ये काफ़ी कम लोग जानते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं 8 दिनों के बारे में बताएंगे। शराब की लत में डूबी मीना कुमारी इसकी इतनी आदी हो गई थी कि वो शराब के बिना एक पल भी रह नहीं पाती थी और उनकी इसी आदत ने उन्हें हमेशा के लिए सुला दिया। दरअसल पत्रकार विनोद मेहता ने अपनी किताब मीना कुमारी द क्लासिक बायोग्राफी में लिखा है कि मीना कुमारी के डॉक्टर सईद टिमरवा ने मीना कुमारी को रोज़ एक पैक ब्रांडी पीने की सलाह दी थी। ये सलाह इसलिए भी दी गई थी क्योंकि मीना कुमारी रात रात भर नहीं सोती थी, मगर कब दवाई के रूप में ली जाने वाली ब्रांडी आदत के रूप में तब्दील हो गई ये किसी को पता ही नहीं चला। ब्रांडी के इसी आदत के कारण मीना कुमारी का लीवर बुरी तरह डैमेज हो गया। उन्हें लीवर सोराइसिस नाम की बीमारी हो गई, जिसके इलाज के लिए वे लंदन भी गई थी। 24 मार्च 1972 मीना कुमारी अपनी 2 बहनों के साथ ताश खेल रही थी। दोनों बहनें अपनी बारी खेलने में वक्त लगा रही थी। तभी मीना कुमारी ने कहा कि तुम दोनों अपनी बारी ख़त्म करो, तब तक मैं मर जाऊंगी। इस बात को सुनकर मीना कुमारी की बड़ी बहन ने कहा, नहीं मुन्ना, अगर कोई जाएगा तो सबसे पहले मैं, क्योंकि सबसे बड़ी मैं हूँ। मीना कुमारी को उनकी बहनें प्यार से मुन्ना बुलाया करती थी। तभी मीना कुमारी ने कहा कि तुम दोनों पर परिवार, गृहस्थी और बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, मेरा क्या है, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। इतना कहकर उन्होंने ये बात ख़त्म की। 25 मार्च यानी उससे अगला दिन मीना की तबीयत खराब हो रही थी। तभी उन्होंने अपनी बड़ी बहन खुर्शीद से कहा कि उनका सारा काम खत्म हो चुका है, उन्होंने अपनी सारी फिल्मों की शूटिंग खत्म कर दी है, अब वह चैन से मर सकती हैं। मीना ने कहा कि मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए कुछ छोड़कर जा रही हूँ और जितना कुछ हो सकता था मैंने किया। मीना को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। उनके कमरे में हमेशा ऑक्सीजन का सिलेंडर मौजूद रहता था और उस रात मीना को उसकी ज़रूरत भी पड़ी। वे दर्द से तड़प रही थी। 26 मार्च मीना का इलाज कर रहे डॉक्टर शाह को बुलाया गया। डॉक्टर शाह मीना का पहले से ही इलाज कर रहे थे। बहन खुर्शीद ने कमाल अमरोही साहब को भी बुलाया। डॉक्टर शाह ने कहा कि उन्हें दूसरे डॉक्टर से बात करनी होगी। बहन खुर्शीद और कमाल अमरोही साहब ने कहा कि आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मीना को सही कर दीजिए। 27 मार्च डॉक्टर शाह अपने साथ एक दूसरे डॉक्टर को लाए थे। उस डॉक्टर ने कहा कि मीना को फ़ौरन अस्पताल में एडमिट करना होगा। मीना इससे पहले भी अस्पताल में रह चुकी हैं। वहाँ का माहौल उन्हें अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए मीना ने कहा कि वे अस्पताल नहीं जाएंगी। अगर मौत ही हल है तो क्यों न वो अपने घर में चैन से मरे। लेकिन बहन खुर्शीद के जिद करने पर मीना अस्पताल जाने के लिए मान गई। 28 मार्च मीना को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती होने से पहले मीना ने अपनी बड़ी बहन खुर्शीद से पूछा कि आपके पास कितने रुपए हैं। खुर्शीद ने कहा 100 रुपये। मीना ने कहा कि इतने कम पैसों में इतने बड़े नर्सिंग होम कैसे हो पाएगा। तभी उन्होंने कहा कि मैंने प्रेम जी से बात की है, प्रेम जी पैसे देने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने प्रेम जी की कई फिल्मों में काम किया था। उस दिन मीना कुमारी ने आखिरी बार कंघी की। मीना ने अपने कमरे को ताला लगाया और चाबी अपनी बड़ी बहन खुर्शीद को दी। कहा कि अब मैं वापस लौट कर नहीं आऊँगी।
मेरे मरने के बाद मुझे पहले यहाँ लाना और फिर माँ और बाबूजी के पास दफना देना। मीना जी अपने पिताजी को प्यार से बाबूजी कहती थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। प्रेम जी ने 10,000 रुपये भिजवाए थे। मीना कुमारी ने 5,000 रुपये खुर्शीद को दिए और 5,000 डॉक्टर शाह को। रिश्तेदारों का आना शुरू हुआ। खुर्शीद की बेटी आकर अपनी माफ़ी से गले लगी तो मीना कुमारी ने उसे खुदा हाफिज कहा। मीना जाने लगी तो अलविदा नज़र से सब कुछ एक बार देख गई। लिफ्टमैन को जब उन्होंने नमस्ते कहा तो वह रोने लगा। मीना की बीमार होने की खबर चारों ओर फैल गई थी। साफ सफाई करने वाली को, जिन्हें वे अक्सर रुपए दिया करती थी, आज उन्होंने अपना बैग उन्हें थमा दिया। मीना कुमारी को एम्बुलेंस में बिठाया गया। उनके साथ उनकी बहन खुर्शीद और जीजा थे। उन्होंने कहा कि आपने कुछ खाया नहीं, कुछ खा ले और अमरोही को भी फ़ोन कर दे। कमाल को फ़ोन किया गया तो उन्होंने कहा वे शाम को आते हैं। जैसे ही अमरोही साहब शाम को आए, वे मीना कुमारी का हाथ पकड़कर बैठ गए। कुछ ऐसा ही 21 साल पहले भी हुआ था, जब मीना एक एक्सीडेंट के चलते पूना के एक अस्पताल में भर्ती थी। अमरोही ने उस वक्त भी मीना का इसी तरह हाथ पकड़ा था और उसी दिन अमरोही ने अपने प्यार का इजहार पहली बार मीना से किया था। बस वहीं से दोनों के प्यार की शुरुआत हुई थी। 29 मार्च खुर्शीद अपने साथ खाना लेकर आई थी। दूसरी बहन भी साथ में आई हुई थी। तभी मीना ने कहा कि डरो मत, वे जल्दी ठीक होकर दोबारा घर आएंगी और वो तीनों बहनें साथ मिलकर ताश खेलेंगी। यह बात सुनकर दोनों बहनों का हौसला बढ़ा, मगर उसी रात मीना की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। तभी खुर्शीद ने कहा कि डॉक्टर साहब कुछ कीजिए। 30 मार्च 10 डॉक्टरों की मीटिंग बैठी। मीटिंग में परिवार वालों को बुलाया गया और कहा गया कि मीना की बचने की उम्मीद अब काफ़ी कम है। खुर्शीद जैसे ही मीना से मिलने पहुंची, मीना ने डॉक्टरों के बारे में कुछ नहीं पूछा, बल्कि कहा कि आपने कुछ खाना खाया। खुर्शीद ने कहा कि वो तब खाएंगी जब मीना कुछ जूस पिएंगी। मीना ने जैसे ही जूस पिया, उन्हें उल्टी हो गई और इसके बाद मीना सो गई। हालचाल पूछने वालों के फ़ोन आते रहे, जिन्हें खुर्शीद अटेंड कर रही थी। तभी कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आई। खुर्शीद भागकर पहुंची तो मीना बाहें फैलाकर बैठी हुई थी और कहने लगी कि आपा, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लीजिए। खुर्शीद ने मीना को अपनी बाहों में लिया। तभी मीना का सर एक तरफ लटक गया। डॉक्टरों के चेक करने पर डॉक्टर ने कहा कि वे कोमा में चली गई है। अगले दिन मीना कुमारी का शरीर सफ़ेद पड़ने लगा। ऑक्सीजन की पाइप, पैरों में लगी एक सुई और एक सुई लगा दी गई ताकि मीना के शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकाला जा सके। 2:30 बजे तक मीना की तबीयत और ख़राब होने लगी। शरीर में से फ्लूइड की जगह खून निकलने लगा। बहनों ने आखिरी रस्म शुरू कर दी क्योंकि मीना को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। दोपहर के 3:24 पर मीना ने अपनी आंखें खोली और अस्पताल में खड़े लोगों को एक नज़र देखा। 3:25 पर मीना ने अपनी बहन मधु के बाहों में अपना दम तोड़ दिया। अस्पताल में चीख की आवाज़ आने लगी। 7 बजे मीना को घर से बाहर ले जाया गया। मीना, जो मरना नहीं चाहती थी, मगर दुनिया को इस तरह अलविदा कह गई। जीवन जो प्यार से चलता है, वही उनकी किस्मत में नहीं था। जिंदगी में सिर्फ गमों का अंबार, जिसने उन्हें बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन बना दिया। मीना जी के लिए उन्हीं की फिल्म पाकीज़ा से 2 लाइनें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड रेट्रो। टेक केयर, बाय बाय।